भरोसे की चॉइस जी बिजनेस और चॉइस ब्रोकिंग का खास इनिशिएटिव, जिसका मकसद है इन्वेस्टर्स को अवेयर कर उसे सही निवेश के लिए प्रेरित करना। अहमदाबाद और दिल्ली में शानदार इवेंट्स के बाद मौका था पिंक सिटी जयपुर के निवेशकों से रूबरू होने का। भरोसे की चॉइस एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका लक्ष्य लोगों को इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुए इस इवेंट में 1000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जो इस मुहिम के प्रति लोगों के भरोसे को साफ दिखाती है। संडे मॉर्निंग जयपुर में आने के लिए, व्हाट अ वंडरफुल सिटी जयपुर इज। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी जो कि हमारे साथ इस संडे मॉर्निंग जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। अनिल सर, जयपुर में हम पिंक सिटी कही जाती है, गुलाबी नगरी, और जयपुर के लिए क्या कहेंगे? संडे की सुबह इतना बिजी दिन, पूरा ऊपर नीचे ऑडिटोरियम भरा हुआ है, तो या तो अभी तक जयपुर के हमारे सारे लोगों के पैसा कमाने की भूख खत्म नहीं हुई है या बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सारे हमारे अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं। वो प्रॉब्लम वही है कि अभिमन्यु का भी जो ज्ञान था माँ के पेट में वो पूरा नहीं हो पाया, बाद में एक्सपीरियंस करना पड़ा। हमारे 2020 के बाद वाले, उससे पहले तो जितने लोग हैं वो अर्जुन बन चुके हैं जो 2020 के पहले मार्केट में आए हैं। 2020 के बाद वाले सारे अभिमन्यु हैं जो एक एक करके सीख रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, और जयपुर में आना तो मतलब एक तरह से इट्स लाइक होम कमिंग, घर जैसा है। राजस्थान से ही हूँ, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स जयपुर में हैं, पूरा एजुकेशन तक यहीं पला बढ़ा हूँ, तो एकदम मतलब वो कोई वो शो वाली और वैसी फीलिंग नहीं आती, ऐसी फीलिंग आती है घर में ही। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस को इतना प्यार देने के लिए, और आज रविवार की सुबह आने के लिए। हम कुछ बातें करेंगे जयपुर वालों के साथ में। थोड़ा अगर रंगों की बात करें, सुनील सर, मार्केट का रंग हरा या लाल, अभी हर कोई यही जानना चाह रहा है। इंद्रधनुष में जब तक सब कलर नहीं होना तब तक वो इंद्रधनुष नहीं होता है। तो जब तक आप लाल का थोड़ा सा पेन नहीं दिखोगे ना, तब तक हरे और ब्लू का आपको आनंद भी नहीं आएगा। और हरे और ब्लू का मज़ा लेने के लिए लाल में आपको सस्ते में शेयर भी मिलने चाहिए, तो सस्ते में शेयर भी मिल रहे हैं अभी। तो आई थिंक बाज़ार का होता ही है, एक ट्रेंड है, ऊपर नीचे होता ही है बाज़ार। और कलर तो हम 30 साल से बोल रहे हैं कि इंडिया में कलर तो अल्टीमेटली इधर हरियाली ही है, बीच बीच में जो लाल रंग दिखता है वो ठीक है, और मिट्टी भी लाल होती है, लेकिन उसमें से जो फसल उगती है वो हरी होती है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या। मधु सर, अभी जो 2025 के पहले जो 3 महीने निकले ना सर, वो इतने ऐसे इवेंटफुल निकले यार, एक मतलब समझ नहीं आ रहा लोगों को। अगर मैं आपसे 3 शब्दों में जानना चाहूँ कि अगर थोड़ा सा आप सम अप करना चाहें, क्या रहेंगे वो मार्केट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग जयपुर, खम्मा घनी, राम राम। यहाँ आके रियल में ऐसा लगता है घर पे जैसे वापस आ गए। हम सब राजस्थान से हैं और सब लोग आए, थैंक यू सो मच। संडे मॉर्निंग तो मेरे लिए तो एक ही शब्द है, तेजी तेजी तेजी। क्या बात है सर, राइट। ये मुझे समझ नहीं पड़ रहा है कि 2 महीने के अंदर ही माहौल ऐसा क्यों गड़बड़ा गया है। क्या पहली बार हम देख रहे हैं कि बाज़ार घटे हैं, या लोग जो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं क्या उनको मालूम नहीं है कि उतार चढ़ाव ये बाज़ार की रीत है, राइट। और मैं तो 34 साल से लगा हुआ हूँ, राइट। अगर हम ऐसे छोटे मोटे झटके से हिल जाएंगे तो वेल्थ कैसे बनेगी फिर, राइट। वेल्थ बनाने का जो रास्ता है वो जनरली बहुत कठिन होता है। आप इनकम तो बना लेते हो रोज़ की ट्रेडिंग करके, पर वेल्थ बनाने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत कन्विक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि इस टाइप के मार्केट्स में ही आपको वो रियल अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या है, जब रुपए का 4 अठन्नी मिले तो ही तो इन्वेस्ट करने का मज़ा है। जब अभी 4-3 महीना पहले हम रुपए की 54 लेके जा रहे थे और खुश हो रहे थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब भाई टाइम आ रहा है, रुपए के 3 अठन्नी 4 अठन्नी दिखने लगेगी तो इन्वेस्ट करने का मज़ा आएगा।
तो कमल जी, तो अभी जितने सारे लोग हैं जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में मार्केट में आए हैं, वो कह रहे हैं अपना टाइम कब आएगा? यही समय है, सही समय है। मार्केट रोज़ 9:15 बजे जब खुलता है तो हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़, नए कॉन्सेप्ट्स, नई इरादों के साथ खुलता है। एवरी डे इज ए अपॉर्चुनिटी। आप उसको कैसे अडॉप्ट करते हो, कैसे समझते हो, एक है भेड़ चाल और एक है समझ के करना। ये जो स्टेज के इस साइड बैठे हैं वो चूँकि चीज़ों को समझ के करते हैं, देख के करते हैं, पढ़ के करते हैं, तो वो आज ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की पोजीशन में है कि सही समय कौन सा है, सही इन्वेस्टमेंट कौन सा है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 साल में हमने ये देखा कि एकदम नया बंदा भी जो बाज़ार में आया वो 7वें-8वें दिन ट्यूटर बन गया। वो बताने लग गया, मैं बता रहा हूँ ना, तुमको हो गया होगा 20 साल, तुमने खराब ही किए हैं 20 साल, मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, भले ही एक्सप्रेस वे बन गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी लिखा होता है कि गाड़ी आप एक नॉर्मल स्पीड पे चलाओ, और जो नॉर्मल स्पीड पे चलाएगा वही डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा। हम अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल सड़क पर अनकंट्रोल्ड स्पीड में चलने लग गए थे। फिर भी यही समय है, सही समय है। मंडे इज़ द बेस्ट डे टू इन्वेस्ट। ओके, यही समय है, सही समय है। अनिल सर, वाकई इन्वेस्टर्स सशक्त हो रहे हैं या हम उनके मन तक पहुंच पा रहे हैं? आप लाइफ में 2 तरीके से ग्रो करते हैं। एक, आपको जो एजुकेशन दी जाती है, हम सब लोगों ने एक अलग अलग लेवल की एजुकेशन ली और उस एजुकेशन के बेसिस पे आपका एक काम करने का तरीका और प्रोफेशन बनता है। और दूसरा है एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। इन 2 चीज़ों से, मतलब वो जो एजुकेशन है वो नॉलेज है, और जब नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस आ जाता है तो ज्ञान बन जाता है। तो आज जयपुर में जितने सारे लोग बैठे हैं ये सब ज्ञानी हो चुके हैं। हर रोज़ आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हमारे सारे दर्शक आके बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। उनको लगना चाहिए कि उन्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है देख के, और रोज़ वो कंटेंट देना। सो ये आपकी लड़ाई कभी ख़त्म होगी नहीं, ना मार्केट के साथ, ना ज़िंदगी के साथ। सो मेरा पॉइंट ये है कि जो कुछ भी, सबसे ख़राब इन्वेस्टर कौन है और सबसे ख़राब ट्रेडर कौन है? वो ट्रेडर या वो इन्वेस्टर जिसने तेज़ी में पैसा ना बनाया हो और मंदी में ज्ञान प्राप्त नहीं किया हो। तो तेज़ी में अगर आपने पैसा बनाया है, आप सक्सेसफुल हैं। मंदी में पैसा नहीं बनाया लेकिन अक्ल आ गई है, तो भी आप सक्सेसफुल हैं। मतलब हर मार्केट में आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस कहना चाहता हूँ जयपुर वालों को, इससे आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। इस मार्केट में पैसा बनेगा, ज़रूर बनेगा। पैसा बनेगा और ज़रूर बनेगा। 3 कंडीशन अप्लाई, वैसा नहीं कि जिसमें पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा, ज़रूर बनेगा। पहली, थोड़ा धीरे धीरे बनेगा। पिछले 2-3 सालों में स्पीड बहुत बढ़ गई है अपनी पैसा बनाने की, है ना। रोज़ बनना है FD की तरह, नीचे नहीं जाना है, तो धीरे धीरे बनेगा। दूसरा, पहले के मुकाबले में थोड़ा कम कम बनेगा। जितना बहुत बना लिया उतना नहीं बनेगा, थोड़ा कम कम बनेगा। और तीसरा, सुबह लिया 9:15, 3:30 बेच दिया, आज लिया कल बेच दिया, इस हफ्ते लिया अगले हफ्ते बेच दिया, और बड़ी आसानी से बनता था। कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। जैसा कमल जी बोल रहे थे, किसी के भी बोलने सुनने पर लिया। और सारे जो है ना तेजी के मार्केट में ना, सारे इन्वेस्टर फंड मैनेजर बन जाते हैं, और मंदी के मार्केट में सारे फंड मैनेजर टेक्निकल एक्सपर्ट हो जाते हैं कि कहाँ तक गिरेगा, लेवल बताओ, है ना। सो तीसरी जो कंडीशन है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत से बनेगा। आप कुछ भी खरीदेंगे उसमें पैसा नहीं बनेगा, आपको सोच समझ के अच्छे शेयर खरीदने। तो याद हो गया, पहला कम बनेगा, धीमे धीमे बनेगा, और ज़्यादा मेहनत से बनेगा। तैयार है जयपुर? हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। अगर जयपुर इस तरह से तैयार है तो पूरा हिंदुस्तान तैयार है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम सब लोग कई सालों से मार्केट ट्रैक कर रहे हैं।
मार्केट में पहली और आखिरी बार गिरावट नहीं आई, और किसी को लगता है बहुत गिर रहा है, हर महीने 2-2 हज़ार गिर जाता है, राइट, तो भी बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। आज 22,000 पे हम, हर महीने 2,000 गिरेगा तो 11 महीने में तो ताले लग जाएगा, उसके बाद तो मार्केट ही नहीं रहेगा, तो पैसा बचा के भी क्या कर लोगे। अगर आपको किसी को ये लगता है कि वापस कभी 26,000 नहीं होगा, वापस लाइफ टाइम हाई नहीं आएगा, वापस मार्केट कभी नहीं उठेगा, तो फिर अलग बात है। लेकिन जिनको ये भरोसा है तो सिर्फ इतना ही कि आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, टाइम थोड़ा आपको ज़्यादा देना है। अगर आप समय देंगे, सब वो कहते हैं ना कि वक्त हर गाँव की मरहम है। जो लोग नए हैं उनको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि करेक्शन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब चलेगा। मैंने पहली बार इतने सालों में जो एक करेक्शन का रीज़न देखा, ये पहले कभी नहीं था, और वो है कि सिर्फ हमारे मार्केट महंगे हो गए हैं। पहले भी आते थे महंगे मार्केट में, हल्के फुल्के करेक्शन आते थे, लेकिन क्या होता है 4-5% का, 7% का, 8% का रनिंग करेक्शन होता था। ऐसा 15 या 20% या मिड कैप स्मॉल कैप 28-25% इंडेक्स टूट जाए, ऐसे सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से नहीं होता है। और ये हमारे लिए भी लर्निंग है। हर बार मार्केट कुछ नया रीज़न लेके आता है गिरने का, और इस बार अगर हमने ये देखा है कि हम हिंदुस्तान के बाज़ार सबसे पहले लाइफ हाई पर पहुँचे। इस बार मैं बताऊँ, ये हिंदुस्तान का बुल रन ऐसा था जो हमने अपने दम पर बनाया हाई। किसी ग्लोबल मार्केट के बाद हम हाई नहीं बनाए। ऐसा नहीं कि हमें अमेरिका के पीछे भागे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एफआईज के पैसे के दम पे भागे। पहली बार ऐसा बुल रन दिखा जो हमारे अपने इन्वेस्टर्स के पैसे के दम पर था। पहली बार ऐसा बुल रन दिखा जो हमारी अपनी इकोनॉमी के दम पर था। पहली बार ऐसा बुल रन दिखा जो कंपनियों की बैलेंस शीट और प्रॉफिट के दम पर था। सो ये सारी चीज़ें हमने पहली बार देखी, और इसीलिए पहली बार हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ करेक्शन सिर्फ इसलिए हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया था। तो सिर्फ अगर अपना एक्सपेक्टेशन लेवल कम कर लेंगे, और इसको आप एफडी की तरह सोचें कि 3 या 5 साल के लिए जब आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो रोज़ रोज़ नहीं देखते हैं मेरी एफडी बढ़ी या घटी। नो डाउट वहाँ बढ़ती, इसलिए वो भरोसा रहता है। सो आई थिंक थोड़ा सा समय देंगे तो चीज़ें सब बहुत बेहतर होगी। सुनील सर, अभी आप जिसको पैसा लगाना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाए या फिर मार्केट में लगाए, किसी भी, सर एसेट एलोकेशन आप क्या सजेस्ट करेंगे? एसेट एलोकेशन सी, मैं प्रीडोमिनेटली इक्विटी का इन्वेस्टर हूँ। तो किस सेक्टर में सर? तो बेसिकली सी, इक्विटी इज़ अ ग्रोइंग एसेट क्लास। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत अगर आपके पास दूसरा एसेट क्लास है, उससे बहुत कंफर्ट मिलता है, और कंफर्ट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज कंफर्ट होगा ना तो आप गलत डिसीजन नहीं लेते हो। अगर कंफर्ट नहीं होगा तो बहुत गलत डिसीजन लेते हो। तो आई थिंक इन इंडिया फ्रैंकली, हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमको कोई भी तकलीफ़ होती है, तो सपोज़ डायबिटीज़ हो गई, तो डॉक्टर बोलता है चीनी मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। वो ये नहीं बोलता ये खाना। आई थिंक इक्विटी में भी वही है। वी शुड ऑल्सो नो वॉट नॉट टू डू। हम उस पर फोकस करते हैं कि हम क्या करें। एक्चुअली अगर आप उस पर फोकस करो ना कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपका 90% है ना तकलीफ दूर हो जाएगी। तो आई थिंक आई वुड से, देखो सेक्टर वेक्टर तो सब चलते रहेंगे, कोई सेक्टर कभी अच्छा है, कोई सेक्टर कभी खराब है। एटलीस्ट हमारा तो गुरु मंत्र है कि हम लॉस मेकिंग कंपनी नहीं लेते, क्योंकि किसी के लॉस भरने के लिए हम उसको पैसा क्यों दें। आपको ग्रो करना है तो हम पैसा देंगे। अरे आप लॉस कर रहे हो, उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं आपको। तो हो सकता है थोड़ी बहुत अच्छी कंपनियां, न्यू एज कंपनियां में मिस हो जाए, लेकिन मैंने देखा है 10 में से 9 में हम बच भी जाते हैं। दूसरा फोमो, जो बोला फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमारी अगर औकात थी 10 लाख लगाने की, हमने लगा दिए 50 लाख, क्योंकि हमको लगा हमारा दोस्त, हमारा बाजू वाला, उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए। अभी उससे ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं? तो हम ज़्यादा रिस्क लें, मोमेंटम करें, हद से ज़्यादा पैसा लगा दें, उसी में मिस्टेक होती है। तो आई थिंक दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट, और सब घूमता है, अरे इसने ले लिया, उसने ले लिया। 10 में से 9 शेयर जो मैंने लिए होते हैं, मैंने देखे भी नहीं होते हैं, और सेम मधु के साथ में होगा। मेरे को पूछते हैं आपने ये शेयर लिया? मैं बोला मैंने तो कभी सुना भी है ना। तो आई थिंक लॉट ऑफ दिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये वो सब में चालू हो गया था। तो आई थिंक आई वुड से दैट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन कंपनीज वेयर देयर इज ग्रोथ, यू नो। सेक्टर्स तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप मानी उमड़ के और बढ़ रही है, एंड वी आर सिटिंग इन अ सिटी विच इज़ नोन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। जयपुर से अच्छे एंटरप्रेन्योर्स कहाँ मिलेंगे आपको, यू नो, मेहनती और सब। और बाय द वे मैं भी
शेखावट का ही हूँ। मधु सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? काफ़ी सारी बातें कवर हो चुकी है, मैं 2-3 पॉजिटिव बातों के ऊपर टच करना चाहूँगा। तो पहला क्या है, 1 साल पहले जब बाज़ार बहुत महंगा लग रहा था तो हम 2024-25 की अर्निंग की बातें कर रहे थे, राइट। हम 2025 के एंड में आ चुके हैं। 3-4 महीने के बाद हम 2026-27 की बातें करने लगे, बिकॉज देन दैट विल बिकम द नेक्स्ट ईयर, राइट। सो एसेंशियली कोई जो बहुत अच्छी कंपनी थी, तो हाइपोथेटिकली अज्यूम कि वो 30 PE में चल रही थी, और अगर 2 साल का 15% 20% अर्निंग आ गया तो वो कंपनी 30 वाली ऑलरेडी 20 पे आ गई, और उसमें अगर 30% करेक्शन हो गया है तो 20 वाला ऑलरेडी 13-14 पे आ गया, एंड विच इज़ अ गुड लेवल टू बाई कंपनीज। तो दैट इज़ वन थिंग विच यू हैव टू सी। वी आर टाइम एंड अगेन सेइंग हिंदुस्तान में तेजी है करके पैसा नहीं बनेगा मैडम। जब बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में तेजी लगने लगे ना, तब आदमी को थोड़ा क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि एम आई गेटिंग, मैं बह तो नहीं रहा हूँ, अल्टीमेटली हमारा शेयर मार्केट में हिंदुस्तान का ध्यान रखना मोदी जी का काम है, हमारा काम अच्छे शेयर लेके पैसा कमाने का है, राइट। तो हमको तो अल्टीमेटली हिंदुस्तान में अच्छे शेयर और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स खोजने पड़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट ना, फॉर्चुनेटली इस बार का ये जो करेक्शन है ये टेक्निकल करेक्शन है, फंडामेंटल कोई चीज़ें ऐसी कोई ख़राब नहीं हुई है। ये मैं बोला नहीं, ट्रम्प का अपन बहाना कर रहे हैं, बिकॉज बाजार को कोई बहाना चाहिए घटने के लिए। फंडामेंटल लेवल पे कोई चीज़ें ऐसी ख़राब नहीं हुई। अभी भी 5.5% GDP ग्रोथ रेट है, और अभी 6.5 हो गया है, और अपन ऑप्टिमिस्टिक है कि अगले साल में और भी अच्छा होगा। इन ऑल फ्रंट्स इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट्स आर सेट टू डिक्लाइन over the next 2-3 years. Foreigners have sold, but they have sold many times in the past and they will come back. But these are all technical reasons. Markets have fallen because valuations were astronomically high in select companies and select sectors. And this first generation of investors who came in, they invested in any company, in every company at absurd levels, right? That is why the market it looks like it has fallen a lot. So the question is, technical factors will correct itself. Third point जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो टाइम है अभी, बिकॉज मार्केट्स करेक्ट हो गया, और जैसे मैंने बोला 2 साल शिफ्ट हो गया है अपना नज़रिया, 2024-25 की जगह हम 2026-27 देखने लगे। मुझे लगता है यहाँ पे चुनिंदा शेयरों में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं तो रुपए की 4-5 अठन्नी देखने वालों में से हूँ, पर मेरे को 3 अठन्नियाँ तो कहीं कहीं दिखने लगी है ऑलरेडी। हो सकता है बाजार और, जैसे अनिल जी बोल रहे हैं, कभी 21,000 हो गया मान लो, तो रुपए की 4 और 5 भी दिखने लगेगी। तो बस अपना काम तो उतना सही है ना कि रुपए 4-5 अठन्नी दिखेगी। पर इस बार मैं आपको एक की मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज ट्रीट स्टॉक मार्केट एज ए मीन्स टू क्रिएट वेल्थ and not as a means to create earning. और ऐसी अगर आप ट्रेडर हो और अगर आप FNO करते हो, आपका प्रोफेशन है 24 घंटे का, वो अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप वेल्थ बनाने के लिए आइए, इनकम बनाने के लिए मत आइए। अगर इतनी सी बात भी समझ में आ जाएगी तो बहुत सारा चीज़ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए आज की घड़ी में मैं कोई भी स्टॉक अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, अगर मुझे ये नहीं लगेगा कि मिनिमम 3 साल में डबल होगा, एटलीस्ट इन्वेस्ट करते समय, तो मैं देखूंगा भी नहीं वो कंपनी को। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टिंग। और ऐसे अपॉर्चुनिटी दिखने लगी है। सुनील ने टच किया, जैसे फाइनेंशियल स्टॉक में बहुत सारे अच्छी NBFCs अभी एक टाइम 0.6 टाइम, 0.7 टाइम, 0.8 टाइम बुक वैल्यू पे दिखने लगी है। वेल मैनेज्ड कंपनीज, राइट। बाजार थोड़ा घटेगा तो हो सकता है और करेक्शन आ जाए, तो क्या 0.8 टाइम बुक वैल्यू पे रह सकती है? 0.7 टाइम बुक वैल्यू पे अच्छी चली हुई कंपनी रह सकती है क्या? नहीं रख सकती ना, अपने आप करेक्ट करेगी। वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, बिकॉज लास्ट 6 महीने में पैसा नहीं रिलीज हुआ, तो लग रहा है लोगों को सरकार का पैसा रिलीज नहीं हुआ, गया ऑर्डर नहीं रिलीज हुआ तो ऑर्डर नहीं रिलीज होगा। पर हमको मालूम है सेल्फ करेक्टिंग चीज़ें है। कहीं कहीं पे चुनिंदा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी दिख रही है, कंजम्पशन में कुछ चुनिंदा अपॉर्चुनिटी दिख रही है।
So rather than buying sectors, people's focus should be to bottom up investing. एंड और इन्वेस्ट करते समय आप पूरा होमवर्क करके खरीदो. और मैं बोलूँगा अगर आपको स्मॉल मिड साइज कंपनी में पैसा लगाना है तो मिनिमम जब तक 3 साल में डबल ना दिखे प्लीज़ मत लगाओ. बिकॉज उसकी जो रिस्क है ना, इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क अनलेस दैट रिवार्ड इज देयर. एंड इफ़ यू डोंट नो दिस सब्जेक्ट देन प्लीज़ इन्वेस्ट इन विथ प्रोफेशनल पीपल. एंड अगर आप म्यूचुअल फंड में चाहते हो तो म्यूचुअल फंड, बहुत सारे लोगों के अच्छे म्यूचुअल फंड चल रहे हैं जहाँ ट्रैक रिकॉर्ड है. तो रादर देन सेइंग कि मैं खुद कमा लूँगा नहीं आने के बाद भी, इट इज़ बेटर कि आप उसको एक्नॉलेज करो कि मुझे नहीं आता है और मैं किसी एक्सपर्ट के ऊपर रिलाई करूँगा जो मुझे कमा के दे सकता है. बिल्कुल. मैं फाइनल कमेंट्स कमल जी से लेना चाहूँगी. मधु सर और सुनील सर जो है वो हमेशा मल्टी सेक्टर इन्वेस्टर हैं, इसलिए इन्होंने बहुत ही चतुराई से किसी सिंगल सेक्टर का नाम नहीं लिया. लेकिन मैं एक सेक्टर बता सकता हूँ जहाँ न केवल मैंने मेरी हार्डकोर सेविंग्स बल्कि मैंने जहाँ खुद को इन्वेस्ट कर रखा है. हिंदुस्तान ग्रो करेगा तो BFSI ज़रूर ग्रो करेगा, और न केवल ग्रो करेगा बल्कि लीड करेगा. चाहे कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करे, BFSI की नीड उसको हर जगह रहने वाली है. तो अगर यहाँ से तेज़ी बनती है, BFSI सेगमेंट लीडर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. थैंक यू सो मच. धन्यवाद है सर. थैंक यू सो मच. निवेश का गुरु मंत्र देने, निवेश की बारीकियां समझने, लोगों को इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए प्रेरित करने जी बिजनेस और चॉइस ब्रोकिंग अपने खास इनिशिएटिव भरोसे की चॉइस को फिर लेकर आएगा आपके शहर में. तब तक देखते रहिए जी बिजनेस.